नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो समय खराब ना करते हुए आते हैं जल्दी से टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कद लंबा कैसे करें, हाइट कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग इस डिप्रेशन में जो वो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते कि हम छोटे हैं, हमारी हाइट कम है, हम मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत काबिलियत है, लेकिन बस इस कुंठा के मारे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि हाइट कम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हाइट का विज्ञान। आपकी एज अगर 18, अगर आप लड़के हैं तो 18, 19, 20 साल तक आपका कद बढ़ सकता है और बढ़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कद को खुद से कोशिश करके, कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रनिंग करने से कद बढ़ता है, या बास्केटबॉल खेलने से कद बढ़ता है, या स्विमिंग करने से कद बढ़ता है, योगा करने से कद बढ़ता है। तो ये सिर्फ आपकी ट्रिक काम करती है 18 साल तक, 18 से 19, 20 साल तक। वो भी हम योगा को मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें कारगर है, लेकिन बास्केटबॉल और ये सब आप सोचें कि ये सारे खेल हैं, इनसे कद कैसे बढ़ता है मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि लटकने से कद बढ़ता है, तो ये सब बकवास बातें हैं। आप कोई भी खेल खेलोगे, रनिंग करोगे, दौड़ लगाओगे, तो आपका शरीर विकसित होगा, उसको सारे आप जो भी है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, अच्छी डाइट की जरूरत पड़ेगी, वो जब आप लेंगे तो आपका शरीर विकसित होगा। और सबसे बड़ा रोल होता है हाइट का जेनेटिक। आपके माता पिता, दादा दादी जो है, उनकी हाइट क्या है, उस पर आपका जेनेटिकली कितना कद होगा वो डिपेंड करता है। अगर आपके माता पिता छोटे हैं, या जेनेटिक आपका किसी से ऐसा मिलता है जो इंसान छोटा है, तो आपका कद नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप योगा करें, ये सब अच्छे से अच्छी डाइट लें, अच्छा सब करें, तो 18, 19, 20 साल तक आपका 1 आध इंच का फर्क आ सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग, जैसे कि हमने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पागल बनाने वाले वीडियो देखे हैं कि 15 दिन में बढ़ाएं अपनी लंबाई 1 इंच तक, और 1 महीने में बढ़ाएं, और किसी भी उम्र में बढ़ाएं। तो ये सब बकवास लोगों से दूर रहें। यहाँ पर मेरी बात को नेगेटिवली ना लें। आगे मैं जो आपको बात बताऊंगा बहुत ही आपके काम की बात हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखें और इस बात को गहराई से समझें कि विज्ञान में, साइंस भी नहीं मानता है कि 20 साल के बाद आप कद बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, नहीं बढ़ता है कद। 20 साल के बाद आप कुछ भी कर लें, चाहे आप सर पटक के मर जाएं, नहीं बढ़ेगा, मतलब नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात अब हम आते हैं कि हमें हाइट क्यों बढ़ानी। जैसे कुछ लोग होते हैं, बस उनके पास ये बहाना है कि हमारी हाइट कम नहीं है, तो वो ये आलस का इसको एक वजह बना लेते हैं और पड़े रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो भूसे भी होते हैं, अरे हम तो काले हैं, गोरे होना है, तो इस प्रकार की बातें, ये सब आलसी और निकम्मे लोगों की बातें हैं। जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनको ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं रोक पाती। कहीं भी ये सब बाधा नहीं आती है जीवन में, कहीं भी नहीं आती है। आप देख लो, अगर आप एक्टिंग करियर की बात करें तो आमिर खान इतना बड़ा स्टार है, आमिर खान की हाइट है 5 फुट 5 इंच। और कई इतने एक्टर हैं जिनकी हाइट बहुत कम है और वो बहुत ऊंचे लेवल पे है कि बड़े बड़े लंबे लोग उनके बगल में खड़े भी नहीं हो सकते, उनके बाउंसर उनको खड़ा भी नहीं होने देंगे। इस लेवल पर पहुंच गए हैं वो है असली हाइट जो आपको बढ़ानी चाहिए, ना कि इस शारीरिक हाइट के पीछे पागल रहना चाहिए और शारीरिक कलर के पीछे। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, वो आपकी असली हाइट बढ़ाएगी। असली हाइट, वो ऊंचाई को पाना है। आप किसी भी फील्ड में अगर देख लें, किस फील्ड में छोटे कद के आदमी ने बड़ा मुकाम नहीं पाया, मुझे बता सकते हैं आप? ऐसी कोई फील्ड नहीं है और ना बनी है आज तक। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है, उनकी हाइट भी 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच के लगभग है। सुशील कुमार कुश्ती के अंदर इतने बड़े पहलवान हैं, उनकी हाइट भी 5 फुट 5 इंच है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाएं तो फ्रांको कोलंबो, जो 2 बार 3 बार मिस्टर ओलंपिया है, उनकी हाइट भी 5 फुट 5 इंच है। आपके जो ली प्रिस्ट हैं, उनकी हाइट भी 5 फुट 4 इंच है। तो किस हाइट के पीछे भाग रहे हो आप? कौन सा ऐसा, ये तो फिर आपका बहाना है कुछ ना करने का। ये आपका एक बहुत बड़ा बहाना है। अगर आप करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं मेरी बात बताता हूँ आपको, मुझे कभी मेरी जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं आई हाइट की। मेरी हाइट भी 5 फुट 5 इंच 6 इंच के लगभग है, इससे ज्यादा नहीं है। कहीं कोई समस्या नहीं आई मुझे आज तक किसी भी फील्ड में कि मुझे ऐसा लगा कि हाइट कम है।
आप अपने शरीर को अच्छा करें, सुगठित करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, तो आपको लोग आपकी बॉडी देखेंगे, ना कि हाइट पे अंदाजे ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का। और जिसका जाए उसका जाए, हम तो अपने आप में खुश है ना। आप अपने आप को जब तक पसंद नहीं करेंगे तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे? सबसे पहली बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फौज में जाना है इसलिए हमारी हाइट कम है तो हम दुखी हैं। तो फौज में आपको क्यों जाना है? सबसे पहली बात तो ये समझो, आपको फौज में 2 वजह हो सकती है आपके फौज में जाने की, 2 वजह। जैसे मेरी भी थी, मुझे भी फौज में जाना था और मेरा भी सपना था फौज में जाने का। 2 वजह हो सकती है फौज में जाने की। एक तो हमारे अंदर देशभक्ति इतनी कूट कूट के भरी हो, दूसरा कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए और हम 10वीं पास हैं, तो क्या करें, फौज ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये 2 वजह। तो देखिए, दूसरी वजह अगर है आपकी कि आपको सरकारी नौकरी लेना है, तो दूसरी भी बहुत सारी नौकरियां, वहां जाइए। आपको फौज में आपकी कोई जरूरत नहीं है। जो पैसे के लिए जाता है नौकरी के लिए, उनकी फौज में कोई जरूरत नहीं है। और जिनके मन में देशभक्ति का भाव है, तो देशभक्ति अगर आपकी सच्ची है, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप फौज में जाके ही देशभक्ति करें। आप देश में अपने आसपास देखिए, अपने घर में अपने माहौल क्या है, अपने कॉलोनी में क्या माहौल है। पूरा ही तो देश है ना, सिर्फ बॉर्डर वॉर्डर देश थोड़ी है, अंदर भी देश है। आप वहां पे अपनी देशभक्ति दिखाइए, वहां पे आप कोई अच्छा बड़ा काम कीजिए। देश के लिए करना है ना आपको, तो देशभक्ति है आपके अंदर। तो जरूरी है क्या फौज में जाके देशभक्ति दिखाना? आप कुछ अपने लोगों के लिए देश के अंदर ही ऐसा कीजिए। अगर आप वहां नहीं जा पाए तो हो सकता है भगवान आपसे कोई और बड़ा काम करवाना चाहता हो, तो देश के लिए इधर ही रहकर कुछ कीजिए। ना कि अब मुझे भी आर्मी में जाना था मगर मैं नहीं जा पाया, तो फिर मैंने अपना टैलेंट पहचाना, वर्कआउट किया, जिम गया। उसके बाद मेरे साथ कम से कम 1000-2000 लड़के जुड़े हुए हैं, जिनको मैं फ्री में सारी टिप्स देता हूँ, वर्कआउट की, डाइट की, सारी चीजें। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी मेरी देशभक्ति है। तो इस प्रकार से हाइट का तो कहीं लेना देना ही नहीं है। हाइट लंबी करें, ये प्रचार वो कंपनियां करती हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके अरबों के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो वो तो बोलेंगे ही कि हाइट बढ़ा लो, स्पीड हाइट कैप्सूल ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो। तो ये तो वो बोलेंगी। अगर वो नहीं बोलेंगी तो कौन खरीदेगा उनका प्रोडक्ट? अगर वो सच्चाई बता देंगी कि इससे नहीं होता है कुछ भी, हाइट आप नहीं बढ़ा सकते, तो कौन खरीदेगा उनके प्रोडक्ट? और ऐसे प्रचार जितने भी हो रहे हैं मार्केट में, उनकी वजह से आपके दिमाग में माइंडसेट बन गया है कि हाइट है तो सब कुछ है, क्योंकि वो तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रचार करेंगी। और उन्होंने आपका भी माइंड वॉश कर दिया, आपके अंदर एक ये जो मतलब एक सोच डाल दी है कि हाइट है तो सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू बकवास बात, समझे आप? और अगर कुछ पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।